हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल AKG के मिक्स में स्वागत है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज पढ़ेंगे कक्षा 10 की ज्योमेट्री, जिसमें वृत्त अभ्यास के निर्णय नंबर 17 से। तो देखिए निर्णय नंबर 17, एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो दिए गए वृत्त आ, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, को घेरते हुए उस पर स्थित बिंदु का से होकर जाए तथा एक अन्य वृत्त बा, जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, को बाहर से स्पर्श करे। तो देखिए बच्चों, तो इसमें बच्चों सर्वप्रथम जो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, तो 3 सेंटीमीटर माप लेंगे और 3 सेंटीमीटर माप करके एक वृत्त बना लेना है। तो ये देखिए हमने 3 सेंटीमीटर माप लिया है और 3 सेंटीमीटर माप करके एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वृत्त बना लीजिए। तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा। इसके बाद एक कह रहा है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ठीक है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बाहर बना लीजिए कहीं पर। ठीक, तो इस प्रकार से हमने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके और बाहर वृत्त बना लिया है। तो इस प्रकार से ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसको केंद्र मान लीजिए बा और ये केंद्र मान लीजिए आ और बा, 2 केंद्र हैं। अब देखिए इसमें बच्चों दिया है 3 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या पर एक बिंदु का स्थित है। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए कहीं पर का, यहाँ मान लीजिए स्थित है। ठीक है, आ बिंदु को का बिंदु से मिला दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, आ बिंदु को का बिंदु से मिला करके आगे बढ़ा देना है इस प्रकार से। ठीक है, इतना कर लोगे। ठीक है, तो आगे देखिए जो त्रिज्या आपने माना था 2 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या जो लिया था, 2 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या देखिए इतनी माप लीजिए। ठीक, अब देखो क्या करना है, जैसा हम कर रहे हैं बस वैसा ही बनाते जाइए, पूरी रचना स्पष्ट बनेगी। ठीक है, अब देखो भाई, का बिंदु पर केंद्र मान लेंगे। ठीक, केंद्र मान करके एक चाप इस प्रकार से लगा देना है। जो आकार रेखा खींचा था तो इसी पर का बिंदु को केंद्र मान करके चाप लगा देना है। तो ये देखिए यहाँ पर चाप काट रहा है, तो इसे कोई बिंदु मान लीजिए। ठीक है, हमने सा बिंदु मान लिया इसे। तो सा बिंदु को बा बिंदु से मिलाना है बच्चों, सा बिंदु को बा बिंदु से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आराम से मिल जाएगा। ठीक, ये देखिए इस प्रकार से मिला लिया गया है। अब देखो बच्चों, इसमें ये जो है साबा रेखा, ठीक है, साबा रेखा जो खींचा है आपने, तो इसी साबा रेखा का अर्धक करना है। आधे से आधी दूरी के प्रकार लेंगे और अर्धक कर दो इस प्रकार से। ठीक है, अब जहां पर ये चाप दोनों काट रहे हैं उसी को मिला लेना है। तो ये देखिए यहां पर रेखा को काट रही है, तो इसी को केंद्र मानना है। ठीक है, इसको कोई बिंदु मान लीजिए, हमने गा बिंदु मान लिया। ठीक है, गा को केंद्र मान लेना है। इसके बाद एक काम और करना है बच्चों, गा को इस प्रकार से नोट कर लेंगे, साबा रेखा को जहां पर काटे उसे गा बिंदु पर नोट कर लेंगे। और ये जो है आशा रेखा है, इसको आगे बढ़ाना है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा लीजिए। तो ये देखिए रेखा लंबवर्धक रेखा को जिस बिंदु पर काटे, ये देखिए यहां पर काट रहा है, तो इसी बिंदु को केंद्र मानना है। इसको केंद्र मान लीजिए। तो इसको माँ बिंदु मान लेते हैं। माँ को केंद्र मान करके माँ का त्रिज्या कितनी
माँ का, यहाँ से माँ को केंद्र मान लें और माँ का त्रिज्या दूरी माप लें। ठीक है, ये देखिए माँ का दूरी इतनी होगी। ठीक, इतनी माप लेंगे और वृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो वृत्त बना लीजिए, माँ को केंद्र मान लें और माँ का दूरी लेकर के एक वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से। तो ये वृत्त देखिए 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त को अंदर घेर कर स्पर्श कर रहा है और 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को बाहर से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी स्पष्ट रचना बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसे बना लीजिए। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इसी प्रकार से पूरी रचना बताएंगे आपको आगे। ठीक है, ध्यान से समझिए और कठिन नहीं है बच्चों, जैसा हम बताया है उसी प्रकार बनाइए। ठीक है, तो चलो अगली निर्णय 18वीं बताते हैं। तो देखिए निर्णय नंबर 18वीं, एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो दिए गए बिंदुओं आ तथा बा से होकर जाए और एक दिए गए वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को बाहर से स्पर्श करे। ठीक है, तो बच्चों 3 सेंटीमीटर दिया हुआ वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लीजिए। ठीक, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप लें और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके एक वृत्त बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से माप लीजिए अच्छे से। ठीक, और एक वृत्त बना दीजिए। तो ये देखिए हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके एक वृत्त बना लिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस पर बाहर 2 बिंदु स्थित हैं, आ बिंदु और बा बिंदु। ठीक है, आ बिंदु और बा बिंदु 2 बिंदु स्थित हैं बाहर। इन दोनों और ऐसे वृत्त की रचना करना है जो आ बिंदु और बा बिंदु से होकर जाएं और जो ये वृत्त दिया है 3 सेंटीमीटर का, इसको बाहर से स्पर्श करते हुए इस प्रकार से निकले। ठीक है, तो देखिए ये रचना किस प्रकार से बनेगी, जैसे हम बता रहे हैं ध्यान से बनाते जाइए। ठीक है, स्पष्ट बनेगी। ठीक है, तो इसमें हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लिया है। इसको केंद्र मान लीजिए आ, सॉरी आ तो ऊपर बिंदु लिया है, तो इसको दूसरा बिंदु मान लीजिए, कोई का बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, का बिंदु ले लीजिए इसको। ठीक, तो का बिंदु एक ले लिया जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए बच्चों क्या करना है आपको, जो ये वृत्त है इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ले लीजिए कोई। ठीक, तो वृत्त की परिधि पर एक बिंदु हमने ले लेंगे, सा बिंदु मान लीजिए, ले लिया। ठीक, सा बिंदु ले लेंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करना है, आ बा सा से होते हुए एक सहायक वृत्त की रचना करना है। ठीक है, जो आ बिंदु, बा बिंदु और सा बिंदु से होकर जाए। तो ये निर्णय नंबर 1 हमने बताया था, उसी के अनुसार बना लेंगे 3 बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त की रचना। पीछे वीडियो देख लीजिए, पार्ट पढ़ा होगा जिसमें 1 से रचना हमने बताया था। ठीक है, तो चलो इसमें भी बता रहे हैं हम। तो इसमें बच्चों ऐसा करिए, आ को सा से मिला लो इस प्रकार से, और इधर बा को आ से मिला लो और इसको आगे बढ़ा दीजिए इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से आगे बढ़ा लेंगे। अब देखिए क्या करना है, बासा का अर्धक कर दो। ठीक है, बासा रेखा का अर्धक आधे से आधी दूरी प्रकार से इस प्रकार से एक वृत्त बना अर्धक करना है। ठीक है, ये देखिए। अब देखो इन दोनों चापों को मिला लो। अब देखिए क्या करना है, इस आबा रेखा का अर्धक करना है। आबा रेखा का भी अर्धक कर लो। अब ये देखिए दोनों जगह काट रहा है, पटरी से अच्छी तरह से रख के
मिला लीजिए। देखिए इसको इस प्रकार से मिला के ये दोनों रेखाएं जहां पर काट रही है इसको केंद्र मान लीजिए और केंद्र मान करके इसका नाम डाल दीजिए, कोई गा बिंदु मान लीजिए। ठीक है, गा को केंद्र मान करके गा बा त्रिज्या या गा आ त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच लेना है। ये देखिए वृत्त खींच लिया गया है जो तीनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करना है, ये जो वृत्त आपने खींचा सहायक वृत्त, ये वृत्त दिए गए वृत्त को जहां पर काट रहा है उसको सा बिंदु से मिला के आगे बढ़ाना है। ठीक है, इस प्रकार से सा बिंदु से इसको मिला के आगे बढ़ा दीजिए। एक रेखा इस प्रकार से खींच जाएगी। ठीक, अब देखिए ये रेखा जो आपने खींचा है तो ये रेखा यहां पर देखिए काट रही है, ता बिंदु मान लेंगे और इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो ये रेखा आबा जो रेखा खींचा था इस रेखा को जहां पर काट रहा है इसे पा बिंदु मान लें, पा को का से मिला दें। ठीक है, पा को का से मिला दें। तो ये देखिए हमने पा को का से मिला लिया है। अब पा का रेखा जो है इसका अर्धक करेंगे, पा का रेखा का अर्धक कर लो। ठीक है बच्चों, आसान रचना है, बनाते जाइए, आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो इसको इससे मिलाएंगे। तो ये देखिए यहां पर काट रहा है, इसको केंद्र मान लीजिए और इसे खा बिंदु ले लेंगे, खा को केंद्र मान करके का खा त्रिज्या ले लीजिए, का खा त्रिज्या, और खा को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त खींचना है। क्या करना है? अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त खींच लो। तो इस प्रकार से एक अर्धवृत्त खिंच जाएगा। अब ये अर्धवृत्त दिए गए वृत्त को जहां पर काट रहा है, ये देखें यहां काट रहा है, इसको आ बिंदु से मिलाना है। इसको क्या करना है बच्चों? आ बिंदु से मिलाना है। ठीक, इसको मान लीजिए कोई बिंदु, इसको फा बिंदु मान लेते हैं। तो फा को आ से मिलाना है। अब देखिए ये ही मेन पॉइंट मिल गया, इतना जो सारा काम किया गया इस पॉइंट को खोजने की वजह से। ठीक है, तो ये फा बिंदु मेन पॉइंट है, ये फा बिंदु मिल गया। अब देखो क्या करना है बच्चों, आफा रेखा। ठीक है, आफा रेखा और इधर आबा रेखा, आफा रेखा का अर्धक कर देंगे। आबा का देखिए ये अर्धक किया हुआ था, केवल आफा रेखा का अर्धक कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आधे से आधी दूरी का प्रकार लेंगे। और इसको ये देखिए मेन पॉइंट है, इनको मिला लेंगे। अब देखिए ये जो अर्धक रेखा है, आबा रेखा को जो अर्धक किया था, ये दोनों आपस में देखिए इस पॉइंट पर काट रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इसका केंद्र है। इसको कोई बिंदु मान लेंगे, माँ बिंदु मान लीजिए इसको। तो माँ को केंद्र मान करके माँ आ या माँ बा या माँ फा, ये तीनों दूरियां बराबर होंगी। कोई दूरी माप लीजिए और इसी दूरी से एक वृत्त खींच दीजिए जो आ और बा बिंदु से होकर जाएगा और ये दिए गए वृत्त को स्पर्श करेगा बाहर से। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से, तो ये देखिए इस प्रकार से ये जो बना, तो ये ही इसका स्पष्ट वृत्त होगा। ठीक है,
अब इष्ट वृत्त होगा, आ और बा से देखिए होकर जा रहा है और फा बिंदु पर बाहर से देखिए वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से रचना करेंगे। तो बना लीजिए एक दो बार बच्चों इसको। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने में कोऑर्डिनेट आती है, अर्थात निर्देशांक ज्यामिति आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 18वीं रचना हो गई। चलिए अगली रचना 19वीं देखिए। देखिए 19वीं रचना है, एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो दिए गए बिंदुओं आ तथा बा से होकर जाएं और एक दिए गए वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को घेरते हुए स्पर्श करें। तो सेम उसी प्रकार की रचना है बच्चों। तो देखिए इसे, तो इसमें सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेना है। तो इस प्रकार से हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके एक वृत्त बना दिया। ठीक, इसके बाद बच्चों क्या करना है, आ और बा बिंदु लेना है। तो इसके बाहर स्थित दो बिंदु हैं, आ और बा। ठीक है, आ बिंदु ये मान लीजिए और ये बा बिंदु दिया है, आ बिंदु और बा बिंदु। ठीक, और ये केंद्र को मान लीजिए का बिंदु। ठीक है, अब देखो बच्चों, आ को बा से मिला के आगे बढ़ाना है। आ को बा से मिला के आगे बढ़ा लो। ठीक, अब देखिए ये जो का वाला वृत्त है, इस वृत्त पर एक बिंदु ले लेंगे। कोई बिंदु ले लीजिए, सा बिंदु। ठीक है, सा बिंदु और आ बिंदु बा बिंदु, आ बिंदु बा बिंदु सा बिंदु से होते हुए एक वृत्त की रचना करिए, जैसे 18वीं रचना में किया था। ठीक है, उसी प्रकार से। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आबा का और बासा का लंबर्धक करेंगे। तो ये दोनों लंबर्धक जहां पर काटें उसको केंद्र मान करके एक सहायक वृत्त की रचना करना है। और इसको भी मिला लीजिए। ये देखिए जहां पर ये काट रहा पॉइंट, इसको केंद्र मान लें और केंद्र मान करके कोई बिंदु इसको मान लीजिए गा बिंदु। गा को केंद्र मान करके गाबा दूरी लेकर के एक सहायक वृत्त बनाना है। ठीक है, जो तीनों बिंदुओं से इस प्रकार से होके गुजरेगा। ठीक, तो ये एक सहायक वृत्त की रचना हो गई। अब देखिए बच्चों क्या करना है, ये सा बिंदु को जो ये वृत्त को काट रहा है सहायक वृत्त, इस बिंदु पर अर्थात इसको खा बिंदु ले लीजिए। सा को खा से मिला के आगे बढ़ाना है आपको। सा को खा से मिला लीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए बच्चों क्या करना है, ये जो आबा रेखा ने खींचा था आपने, ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है। तो इस बिंदु को मान लीजिए कोई माँ बिंदु मान लेते हैं। माँ को का से मिला लो, माँ को का से मिला लो इस प्रकार से। अब देखो क्या करना है, ये कामा दूरी जो है इसको आधा करो। और इसको इससे मिला दो बच्चों। ठीक, अब इसको केंद्र मान लीजिए। इसको कोई बिंदु आप लोग ले लो, पा बिंदु ले लेते हैं। पा को केंद्र मान करके पा का दूरी ले लो, या पासा, पामा, पामा या पाका। और एक अर्धवृत्त खींचना है बाहर की ओर। 18वीं रचना में हमने अंदर की ओर खींचा था, इसमें बाहर की ओर खींचना है। तो ये देखिए बाहर की ओर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो ये अर्धवृत्त 3 सेंटीमीटर वाला जो का वृत्त दिया था, इसको देखिए यहाँ पर काट रहा है। यही इसका मेन पॉइंट है। तो इसे फा बिंदु मान लीजिए। फा को आ से मिला लो, सीधे फा को आ से बच्चों मिलाना है इस प्रकार से। ठीक, अब देखो क्या करना है आप लोगों को, ये लंबर्धक आपने खींचा है, इसको आगे बढ़ाना है। आबा रेखा का जो लंबर्धक पहले खींचा था, इसको आगे बढ़ा लो, इसका भी काम पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आफा का लंबर्धक कर लो। आफा का लंबर्धक
ये देखिए, तो ये देखिए हमने आभा रेखा का लंबर्धक किया है, लंबर्धक करने वाली रेखा ये देखिए है, और आभा को जो लंबर्धक किया तो आभा को लंबर्धक करने वाली रेखा आपस में देखिए कहाँ पर काट रही है दोनों को, ये देखिए यहाँ पर काट रही हैं। तो इसी को केंद्र मान लेना है, और केंद्र मान करके और इसको कोई केंद्र ले लीजिए, द बिंदु मान लेते हैं, द आ त्रिज्या ले लो, ठीक है, द आ, ये द आ त्रिज्या ले लें, और द बा, तो इस प्रकार से जो है वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए आ और बा बिंदु से होकर जा रहा है, और ये वृत्त को देखिए अंदर से घेर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से रचना हो जाएगी, बना लोगे। चलिए अगली रचना देखिए, वो 20वीं रचना, ठीक। एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो दी गई का बराबर 2 सेंटीमीटर तथा बा बराबर 3 सेंटीमीटर रेखाओं के दो वृत्तों को स्पर्श करे, उन्हें घेर ले, ठीक। वृत्त का तथा ख के केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो सर्वप्रथम बच्चों 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लो। तो ये देखिए हमने 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच रहे हैं। तो ये मान लीजिए हमने 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया है। तो ये 6 सेंटीमीटर की जो रेखा खींचा है, तो इधर इसको मान लीजिए का बिंदु और इधर बा बिंदु दिया था, तो इसको बा बिंदु मान लीजिए। अब का को केंद्र मान करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त और बा को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से दोनों तरफ वृत्त बना लेना है। इस प्रकार से देखिए, तो ये देखिए 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लिया गया है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, ये जो आभा रेखा है, इस प्रकार से आभा रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक। इस प्रकार से आगे बढ़ा देना दोनों तरफ, ठीक। अब देखो बच्चों, ये जो रेखा आपने बढ़ाया, तो ये रेखा वृत्तों को 2 बिंदुओं पर काट रही है, ठीक है। ये देखिए यहां पर काट रहा है, इसको यहां पर काट रहा है। तो इसको मान लीजिए गा बिंदु और इसे घा बिंदु। अब बच्चों बन गई रचना, बस थोड़ी बची है। अब ये जो है गा घा रेखा जो टोटल दूरी है, इस गा घा रेखा का अर्धक कर दो। गा घा रेखा का अर्धक इस प्रकार से कर देना है, ठीक। और इसको इससे मिला लीजिए। ये देखिए इसका केंद्र बिंदु मिल गया है। अब यही इसका केंद्र बिंदु है, इसी को केंद्र मान लीजिए और केंद्र को पा मान लेते हैं। पा गा या पा घा दूरी लेकर के एक वृत्त बना लेना है जो दोनों वृत्तों को घेरता हुआ गुजरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों वृत्तों को घेर लेगा, ठीक है। तो पा को केंद्र मान करके देखिए एक वृत्त खींच दिया गया है जो दोनों वृत्तों को देखिए अंदर से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी 20वीं रचना, स्पष्ट बनाइए ध्यान से, ठीक है। तो चलिए अगली रचना 21वीं देखिए। ये बहुत ही आसान रचना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए 21वीं रचना, त्रिज्या पा बराबर 2.5 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या ता बराबर 1.5 सेंटीमीटर के ऐसे दो वृत्तों की रचना कीजिए जो एक दूसरे को स्पर्श करने के साथ ही 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त को भी स्पर्श करे, ठीक है। तो देखिए सर्वप्रथम इसमें 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेना है। तो ये देखिए आ को केंद्र मान करके हमने 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लिया गया है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद देखो क्या करना है,
एक व्यास खींच लीजिए जो आ बिंदु से होती हुई एक रेखा होगी। तो इस प्रकार से एक व्यास खींच लेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, इसको बा बिंदु मान लीजिए, इसको सा बिंदु मान लीजिए। ठीक है, देखो बा बिंदु पर दिया है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर दूरी माप करके, तो इस प्रकार से हमने 2.5 सेंटीमीटर दूरी माप लिया है और 2.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, अब इसे मान लीजिए दा बिंदु। ठीक है, जो चाप लगाया इसे मान लीजिए दा बिंदु। दा को केंद्र मान करके दा बा दूरी ले लीजिए, दा को केंद्र मान लें और दा बा दूरी लेकर के एक वृत्त खींच देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दावा दूरी ले लिया गया है और एक वृत्त खींच लिया गया। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या करना है, सा बिंदु को केंद्र मान करके दिया था 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर ये दिया है, इतनी दूरी ले लीजिए और सा बिंदु से चाप लगा दीजिए एक। तो ये देखिए हमने माप लिया है और इस पर एक चाप लगा देना है। ठीक, ये चाप लगा दिया गया है। इसके बाद देखिए, और इसे कोई बिंदु मान लीजिए, का बिंदु मान लेते हैं। अब देखिए आ को केंद्र मान लीजिए और आ का त्रिज्या ले लो। कितनी? आ का त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा दो इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या करना है, अब दा को केंद्र मानना है और जो त्रिज्याएं दी थी 2.5 सेंटीमीटर पा दिया था और ता दिया था 1.5, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.5 और 1.5 4 सेंटीमीटर होगा और 4 सेंटीमीटर दूरी माप लेंगे। 4 सेंटीमीटर दूरी माप करके एक चाप लगाना है दा को केंद्र मानकर। ठीक है, इस प्रकार से दा को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाना है। तो ये देखिए चाप जो है इधर एक खा बिंदु पर काट रहा है और इधर ये खा डैश पर काट रहा है, इसको मान लीजिए खा डैश। अब खा डैश या खा को केंद्र मान करके जो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ता बराबर दिया था, 1.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के खा डैश पर केंद्र मान करके, यह इतनी दूरी देखिए मापी गई थी, इतनी दूरी माप करके खा को केंद्र मान करके और वृत्त खींच देना है। ठीक है, तो ये वृत्त देखिए, ये दोनों वृत्तों को देखिए स्पर्श करके गुजर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्र स्पष्ट बन जाएगा बच्चों। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा स्पष्ट चित्र बनेगा। ठीक है, और ध्यान से बनाइए। और बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्लास आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अगली निर्णय नंबर 22वीं देखिए। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लिया है ना। चलिए 22वां देखिए रचना इसकी, एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तथा 2 दिए गए आत और बा जिनकी त्रिज्या क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर है को बाहर से स्पर्श करे। इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6.5 सेंटीमीटर है। तो सर्वप्रथम बच्चों 6.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेना है। तो इस प्रकार से देखिए 6.5 सेंटीमीटर दूरी ले लीजिए और एक रेखा खींच लो। तो इसको मान लीजिए आ और बा। आबा रेखा 6 सेंटीमीटर खींच लिया है। अब देखिए जो दिया है आ बराबर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और बा बराबर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो आ और बा को केंद्र मान लें और ये दूरी जो दी है इन्हीं दूरी लेकर के वृत्त बना लेंगे दोनों तरफ। देखिए इस प्रकार से। तो ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लिया गया
और बा को केंद्र मान करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लिया गया है। अब देखिए इसमें क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर जोड़ लो और आ को केंद्र मान करके चाप लगाना है इस प्रकार से। ठीक है, 4 सेंटीमीटर मान लीजिए जोड़ लिया और इधर चाप लगाना है। 3.5 में 4 जोड़ लो तो कितना आएगा, 4 दिया ना, 3.5 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7.5। 7.5 दूरी लेकर के आ बिंदु को केंद्र मान करके चाप लगाइए। ठीक है, इस प्रकार से चाप लगाना। और बा को केंद्र मान करके बा दिया था 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसमें 2.5 में 4 जोड़ेंगे तो 6.5 बनेगा। बा को केंद्र मान करके 6.5 से चाप लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, तो ये देखिए 6.5 से चाप, इधर 7.5 से चाप लगाया गया है। ठीक है, तो दोनों चाप जहां पर काट रहे हैं इसको केंद्र मान लेंगे और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या माप लेंगे। ठीक है, त्रिज्या से देखिए इस प्रकार से एक वृत्त खींच लेना है। ठीक है, और इसको केंद्र मान लीजिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त खींचेंगे तो देखिए दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करके निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाइए और नाप बिल्कुल सटीक रखिए। ठीक है, स्पष्ट चित्र बनेगा बच्चों। इसको कोई केंद्र मान लीजिए, माँ बिंदु। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगली रचना 23वीं बताएं। चलो देखो अगली निर्णय नंबर 23। तो जो फ्रेंड हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की क्लासें इसमें चैनल में डाली जाती हैं, चलाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अगली रचना 23वीं। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्त इस प्रकार खींचिए कि प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्तों को स्पर्श करे। तो देखिए बच्चों 3 सेंटीमीटर, 3 और 2 और 4 दिए हैं। ठीक है, इनमें से 2 त्रिज्याओं को जोड़ लीजिए। 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या जोड़ लीजिए और एक लाइन खींच लीजिए। 7 सेंटीमीटर की एक लाइन इस प्रकार से। तो ये हमने देखिए 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लिया है और एक तरफ 3 सेंटीमीटर, एक तरफ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लेना है। तो इस प्रकार से माप करके एक तरफ 3 सेंटीमीटर का और एक तरफ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लीजिए। माप सही रखिए अपना। ठीक है, का बनाया है और शेष दूरी जो होगी वो 4 सेंटीमीटर ही होगी और एक तरफ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए 3 और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त बन चुके हैं। अब देखिए एक वृत्त जो दिया था 2 सेंटीमीटर का, इन्हीं त्रिज्याओं में 2 सेंटीमीटर जोड़ करके दोनों तरफ से चाप, इसको कोई बिंदु मान लीजिए, आ बिंदु और ये बा बिंदु। आ और बा को केंद्र मान करके 4 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर और एक चाप लगा देंगे। और ये थी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, 5 का चाप लगाएंगे। तो ये दोनों चाप जहां पर काटे उसको केंद्र मान करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लेना है। देखिए इस प्रकार से। तो ये देखिए हमने चाप लगा लिया है। इधर से 6 सेंटीमीटर का चाप ये काटा था और इधर से बा से 5 सेंटीमीटर का चाप ये काटा गया है। दोनों चाप जहां पर काट रहे हैं इसको कोई बिंदु मान लीजिए, माँ बिंदु मान लेते हैं। माँ को केंद्र मान करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लो और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लेना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के माँ को केंद्र मान करके ये वृत्त बन गया है जो दोनों वृत्तों को देखिए स्पर्श कर रहा है बाहर से। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगली रचना 24वीं देखिए। तो देखिए रचना नंबर 24। दिए गए वृत्त आ और बा जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं को घेरते हुए स्पर्श करने वाले वृत्त की रचना कीजिए जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपके लिए देखिए मेहनत कर रहे हैं। आप इतना कर दीजिए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए बच्चों। ठीक है, तो 24 रचना की ओर ध्यान दीजिए। ठीक, तो इसमें बच्चों 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लेना है। तो ये देखिए हमने 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके वृत्त बनाया है और एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के इस प्रकार से एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये देखिए 2 वृत्त बन जाएंगे। अब इन दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिला के एक रेखा बना खींच लीजिए। दोनों वृत्तों के केंद्रों को इस प्रकार से मिला लेंगे और मिला के एक रेखा खींचना है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, व्यास दिया था 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे वृत्त की रचना करना है जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर हो और दोनों वृत्तों को अंदर से घेरता हुआ गुजरे। तो इसमें देखिए ये ता बिंदु मान लो, इसको था बिंदु मान लो। ता और था दूरी ले लीजिए। देखिए हाँ, केंद्र मान लिया और इनका केंद्र जो है इसको मान लीजिए का बिंदु और ये मान लो खा बिंदु। अब बच्चों देखिए क्या करना है, ता बिंदु और था बिंदु को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर दूरी माप करके इस प्रकार से चाप लगाना है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर पटरी से माप लेंगे और ता बिंदु से इधर चाप लगाएंगे और था बिंदु से इस साइड में चाप लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने 6 सेंटीमीटर माप लिया है और ता, तो इस प्रकार से देखिए का को केंद्र मान करके काना त्रिज्या लेकर के देखिए चाप लगाया गया है और खा को केंद्र मान करके खा मा त्रिज्या से चाप लगाया गया है। तो ये चाप देखिए यहाँ पर काट रहा है, इसको कोई बिंदु ले लेते हैं पा बिंदु। पा को केंद्र मान करके जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था, ठीक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेकर के एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, तो पा को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से देखिए वृत्त बना गया है। तो ये वृत्त जो है दोनों वृत्तों को देखिए अंदर घेर लिया है और स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो देखिए बड़ा वृत्त बनेगा 12 सेंटीमीटर व्यास का। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाइए बच्चों, बहुत आसान रचना थी। चलिए अगली रचना देखिए। देखिए 25वीं रचना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की इस प्रकार से रचना करना है बच्चों कि 2 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या को अंदर घेर ले। ठीक, और 2.5 सेंटीमीटर का एक और वृत्त दिया है तो इसको बाहर से स्पर्श करके जाए। ठीक है, ऐसे वृत्त की रचना करना है। तो देखिए सर्वप्रथम 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेना है। देखो इस प्रकार से, तो ये बच्चों बहुत ही सरल रचना है। तो इसमें 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा दीजिए, वृत्त बना लीजिए। इस प्रकार से हमने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके एक वृत्त बना लिया है आ, इसका केंद्र आ दिया है। ठीक, इसके बाद 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके एक बाहर वृत्त बना लीजिए। तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या माप लेना है और बाहर एक वृत्त इस प्रकार से बना देना है जिसकी त्रिज्या जो है बा मान लीजिए। ठीक है, जिसका केंद्र बा है। अब देखिए क्या करना है बच्चों, आ को केंद्र मान करके 4 में 2 घटाएंगे। 4 में जो त्रिज्या इसको घटाएंगे तो 2 आएगी। तो 2 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे तो ये चाप जो है इसी परिधि पर आएगा। ठीक है, घटाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है, 2.5 सेंटीमीटर में 4 जोड़ देना है। 2.5 सेंटीमीटर में 4 जोड़ देना है तो 6.5 आएगा। तो बा को केंद्र मान करके 6.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक चाप लगाना है। तो ये चाप वृत्त आ वाले वृत्त को कहीं पर काटेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से बच्चों
यहाँ से 6.5 का चाप लगाया तो ये देखिए यहाँ पर काट रहा है। इसको केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाएंगे तो देखिए इसको घेर लेगा और इसको बाहर से स्पर्श करेगा। ठीक है, तो चलिए अगली 26वीं रचना। तो इसमें सर्वप्रथम बच्चों 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए। तो हमने इस प्रकार से देखिए 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी खींचिए 8 सेंटीमीटर की एक लाइन। तो ये देख लीजिए हमने 8 सेंटीमीटर की आभा रेखा खींच लिया है। अब आ और ब को अर्धक करके एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त बना लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बना लीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के हमने एक अर्धवृत्त बना लिया है। ठीक, अब देखिए एक और दिया है, इसके अंदर एक दूसरा अर्धवृत्त बना हुआ है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, इसका पुनः अर्धक कर दें। और इसको जो मिलाएंगे तो इसको केंद्र मान लीजिए और केंद्र मान करके आ तक दूरी ले लो और एक अर्धवृत्त बना लो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बना लेंगे। अब देखिए क्या करना है, 1.5 सेंटीमीटर दूरी माप लेना है। 1.5 सेंटीमीटर इसको मान लीजिए कुछ, इसको सा बिंदु मान लें, इसे दा बिंदु मान लें। ठीक, सा बिंदु और दा बिंदु मान लें। अब देखो 1.5 सेंटीमीटर दूरी ले लेना है और 1.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर के एक चाप लगाना है। तो देखो 1.5 सेंटीमीटर दूरी माप रहे हैं। तो ये देखिए 1.5 सेंटीमीटर दूरी ले लिया है और बा बिंदु से चाप लगाना है। ठीक, ता बिंदु ज्ञात करना है, ता बिंदु ज्ञात करना है। सा को केंद्र मान करके 1.5 सेंटीमीटर दूरी लगाकर एक चाप लगाना है जो ता बिंदु है। अब देखिए दा को केंद्र मान लो और दाता दूरी ले लो। दा को केंद्र मान करके दाता दूरी लेकर के देखिए चाप लगाया गया है। ठीक, इसके बाद सा को केंद्र मान करके सा ना जो बा से 1.5 का चाप लगाया गया था ना बिंदु, तो सा को केंद्र मान लेंगे और सा ना त्रिज्या से एक चाप लगाएंगे। तो ये चाप देखिए यहाँ पर काट रहा है पा बिंदु पर। तो पा को केंद्र मान लेंगे और 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाएंगे। जो देखिए चाप को और दिए गए वृत्त को दिए गए अर्धवृत्त को के अंदर, और जो अंदर अर्धवृत्त था इसको बाहर से देखिए स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रचना बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इम्पोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और यदि पिछले वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। नमस्कार बच्चों।